दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की। हमारे पास जो मवाद है वो कुछ बहुत ही अजीब चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल। एक तरफ तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान का फैसला तकरीबन हो ही चुका है, लेकिन जिस बुनियाद पर ये हो रहा है ना, वो समझ से बाहर है। और दूसरी तरफ खिलाड़ियों की मैनेजमेंट का मामला है, खासतौर पर गैर मुल्की लीग्स को लेकर। बिल्कुल। तो कप्तानी से ही शुरू करते हैं। ये सबसे ज्यादा हैरानकुन है। देखें, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि बोर्ड के आला हुक्काम सलमान अली आगा में मुस्तकबिल का कप्तान देख रहे हैं। सलमान अली आगा? जी, उनका मानना है कि सलमान में वो जारियत है, वो इंटेंट है जो टीम को चाहिए। अच्छा। और इसी बुनियाद पर उन्हें 2026 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है। एक मिनट, इंटेंट मतलब क्या सिर्फ इंटेंट ही देखा जा रहा है? क्योंकि हमारे सामने जो आदादो शुमार हैं वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सुना रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछले 19 T20 मैचेस की 18 इनिंग्स में से 12 में उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम था और मजमूई स्ट्राइक रेट भी 100 और औसत सिर्फ 16 की। इसी मुल्क में बाबर आजम को 130 के स्ट्राइक रेट पर तनकीद का निशाना बनाया जाता था। ये अजीब नहीं है? बात तो आपकी 100% दुरुस्त है। आदाद-ओ-शुमार तो बिल्कुल उनके हक में नहीं है, लेकिन शायद सिलेक्टर्स की मंतिक कुछ और है। क्या मंतिक हो सकती है इसके पीछे? हमें जो मालूम हुआ है वो ये कि श्रीलंका के खिलाफ उनकी एक इनिंग्स थी 63 रन्स की, उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। लेकिन वो मैच तो जितवा नहीं सके थे। नहीं जितवा सके थे, बिल्कुल। लेकिन शायद इंतजामिया उस एक इनिंग्स में कोई मुस्तकबिल की झलक देख रही है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब ये तो बहुत ही गैर मौजू तरीका हुआ। एक इनिंग्स की बुनियाद पर आप दर्जन भर नाकामियों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? यही तो इस सारी बहस का मरकजी नुक्ता है। और देखें, ये फैसला अभी हतमी भी नहीं है। अच्छा? जी, जनवरी में श्रीलंका का दौरा होना है। वो सलमान के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। अगर वहां कारकर्दगी मायूसकुन रही तो ये सारा मंसूबा बदल भी सकता है। और शाहीन शाह अफरीदी का क्या? उनकी भी तो बात हो रही थी। जी, उनके लिए भी लॉबिंग दोबारा शुरू हो चुकी है, तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। तो कप्तानी के मिहाज पर तो एक वाज़े कन्फ्यूजन है और लगता है ये बेतरतीबी सिर्फ क़यादत तक ही महदूद नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही चीज हमें खिलाड़ियों की मैनेजमेंट में भी नजर आती है। बिग बैश लीग वाला मामला है ना? जी, बाबर आजम, फखर जमान, इन जैसे बड़े खिलाड़ियों को 28 जनवरी तक का एनओसी तो दे दिया गया है। लेकिन मसला ये है कि जनवरी में ही पाकिस्तान को श्रीलंका जाना है। बिल्कुल, और वो दौरा 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि वर्ल्ड कप वहीं होना है, इन्हीं कंडीशंस में। तो ये तो खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल हो गई। एक तरफ लीग का मुआहदा, दूसरी तरफ कौमी ड्यूटी। उन्हें बीच लीग में से वापस बुलाया जाएगा? इम्कान तो यही है। बोर्ड की तरजीह तो जाहिर है कौमी टीम की तैयारी होगी। तो बहुत मुमकिन है कि बाबर समेत तमाम अहम खिलाड़ियों को बिग बैश अधूरी छोड़कर वापस आना पड़े। और मोहम्मद रिजवान का क्या? मोहम्मद रिजवान चूंकि फिलहाल T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो वो शायद पूरी लीग खेल सके। इसी तरह ILT20 वाले खिलाड़ियों को भी मसला नहीं होगा, उनकी लीग पहले खत्म हो जाएगी। तो जब इन दोनों मामलात को मिलाकर देखें तो एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। एक तरफ हमारे पास सारा डेटा, सारा तज्जिया मौजूद है, जी। और दूसरी तरफ फैसला साज इसे नजरअंदाज करके इंटेंट जैसी गैर वाज़ी चीज पर इन्हिसार कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का इंतखाब नहीं है, ये क्रिकेट चलाने के दो मुख्तलिफ फलसफों का टकराव है। सही। और यही बात हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। ज़राए बोर्ड की मंतिक तो बता रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह जी। कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस दौर में किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए ये कितना पायदार है कि वो मौज़ूआती हक़ाइक़ के मुकाबले में इंटेंट जैसी गैर वाज़े और ज़ाती पसंद पर मबनी खूबियों को फ़ौक़ियत दे।